मित्रों तथा बंधुओं, नमस्कार। आज हम वायरस पे बात करेंगे, बैक्टीरिया पे बात करेंगे और हम जो खा रहे हैं एनर्जी पे बात करेंगे, हेल्दीनेस पे बात करेंगे। देखिए, आज जो हम खा रहे हैं उन तत्वों में न ही तो हेल्दीनेस है और न ही एनर्जी है, क्योंकि हम जो 50 साल 60 साल पहले के जो तत्व खाते थे, 50 साल पहले के धनिये में कितनी दूर से खुशबू आती थी, आज नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें हाइब्रिड कर चुका है इंसान, उन चीजों में से तत्व खत्म हो चुके। अब हेल्दीनेस और एनर्जी की जहां तक बात करें, पानी दूसरी चीज हम ले रहे हैं। पानी में भी देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, न ही हेल्दीनेस है और न ही एनर्जी है, क्योंकि सतयुग में जो हम पानी पीते थे, हमारा पीने का पानी वैदिक जल होता था, और आज कलयुग में हम आरओ और यूबी का पानी पी रहे हैं, जो साफ और स्वच्छ तो है लेकिन ऊर्जावान और सेहतमंद बिल्कुल भी नहीं। अब पानी को सेहतमंद और ऊर्जावान किस प्रकार से बनाया जाता है? देखिए, डॉक्टर इमोटो की थियोरी है 2001 की। आप अगर उसको पढ़ेंगे अच्छे से तो उसमें पता लगेगा आपको ध्वनि की तरंगों का कितना गहरा असर पानी पे होता है, और उसी को देख के हमने इस मुक्ति यंत्र का इजाद किया है। ये जो मुक्ति यंत्र है, इसमें आपका पानी हेल्दी भी होता है और एनर्जेटिक भी होता है। देखिए, आप साफ सुथरा पानी बना सकते हैं आरओ और यूवी से। आरओ और यूवी से पानी को हेल्दी और एनर्जेटिक नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। और आपके शरीर में जो पानी है बहुत बड़ा काम करता है, एक एक सेल तक जो है वाटर मॉलिक्यूल पहुंचता है, जिससे कि सेल एनर्जी जनरेट करता है। आज क्यों वायरस जो निकला, ये अभी कोविड, अभी तो हंटा भी निकल रहा है, अभी हंटा भी निकल गया। जरा शांति रखिए, कितनी मौतें होती हैं हंटा में वो पता चलेगा आपको। कोविड में कितनी हुई पता चला ना, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी का वीक था। हमारा इम्यून सिस्टम पावरफुल करना होता है हमें, और वो होगा केवल और केवल पानी से। अभी फिलहाल खाने के तत्वों में हमारे पास देसी चीज जो नेचुरल परमात्मा ने बनाई थी वो नहीं है बिल्कुल भी। सारे के सारे तत्व हाइब्रिड हो चुके हैं, उनमें ऊर्जा भी नहीं है और उनमें सेहतमंद भी नहीं है। इंसान सेहतमंद भी नहीं हो सकता, सेहतमंदी भी नहीं है। हमारे पास केवल और केवल अभी इस लड़ाई से लड़ने के लिए एक औजार बचा है, वो है पानी। और पानी को हमें सेहतमंद और ऊर्जावान बनाकर ही पीना होगा। अब ये कैसे बनेगा? ये ध्वनि की तरंगों से बनेगा। वो कौन सी ध्वनि की तरंगे हैं? वो रुद्र मंत्रों की तो तरंगे हैं, जिनसे कि पानी सेहतमंद और ऊर्जावान बनता है। देखिए, आप कुंडलिनी जागरण के लिए अगर जाएंगे तो उसके लिए भी आपको अभिमंत्रित पानी ही पीना पड़ेगा, तो ही आपकी कुंडलिनी जागृत होगी। ये जो मंत्र हैं, जत प्रज्ञानमुक्त चेतो धृतिश्च जजियोतिरन्तर मृत्यं प्रजवसु जस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब इस प्रकार से ये मंत्र गाएंगे आप। मैं बताता हूं आपको किस प्रकार से आपको जल को अभिमंत्रित करना है। देखिए, इसमें ये पानी डालेंगे आप, इसमें यहां से पानी डालेंगे, ये शिवलिंग पर होते हुए और नीचे गिरेगा। और देखिए, शिवलिंग जो है वो ये पंच धातु का है। ये शिवलिंग पंच धातु का है। इससे पानी की बूंदें जब टकराती हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं। ये स्पीकर है, इस स्पीकर में मेरी ही आवाज में इसी तरह से मंत्रों का उच्चारण है, जो ये ध्वनि की तरंगे जब पानी से टकराती हैं तो पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स को चेंज कर देती हैं, उनको हेल्दी भी बना देती हैं और उनको एनर्जेटिक भी बना देती हैं। फिर ये पानी नीचे के लोटे में इकट्ठा हो जाता है और फिर आप इसको गिलास में ट्रांसफर करके और पी सकते हैं। अभिमंत्रित होने के बाद जो जल है आपका, वो जो पीने का पानी है, वो उसमें इतनी ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि ये वैदिक मंत्र हैं। इनकी ध्वनि जब इन वाटर मॉलिक्यूल से टकराती है तो अनोखी ऊर्जा छोड़ देती है, इनमें दिव्य ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं। हमारे पास पानी को सेहतमंद बनाकर ही पीना एक यही रास्ता बचा है, क्योंकि अभी खाने के तत्व हमारे पास वो नहीं है जो परमात्मा ने बनाए थे, और वो नहीं आ सकते हमारे हाथों में अभी फिलहाल। तो आप ज्यादा से ज्यादा नॉन ऑर्गेनिक खा सकते हैं, बस मिल सकता है आपको, और वो भी 100% नहीं है कि वो नॉन ऑर्गेनिक ही है, क्योंकि उसका आपको पता ही नहीं है। लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स जो इंसान ने ऑर्गेनिजम्स जेनेटिकली ही उनको मॉडिफाई कर दिया, उनमें
तत्व है ही नहीं, उनमें ऊर्जा है ही नहीं, खाली फाइबर और ये सब खा के तो कोई मतलब नहीं है, जहां तक मैं समझता हूँ। हमें हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना होगा, और बिना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाए हम इन वायरस और बैक्टीरियाओं से, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, जो हार्मफुल वायरस हैं, इनसे नहीं लड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं लड़ पाएगा हमारा शरीर। यही वायरस और बैक्टीरिया जो हार्मफुल हैं, यही हावी हो जाते हैं हमारे शरीर पे, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक है। हमारा इम्यून सिस्टम पावरफुल होना जरूरी है, वो पानी से होगा, और यही वैदिक जल है। ये स्पीकर से ध्वनि की तरंगे निकलेंगी और टकराएंगी, और उसके बाद पानी जो है वो हेल्दी होगा और एनर्जेटिक होगा, और आपकी सेहत जो है वो बढ़िया होगी। अब जहां तक हम कुंडलिनी शक्ति की बात करते हैं, तो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए या इसके जागरण की क्रिया के ऊपर जब हम चलना शुरू करते हैं, तो हमें अपनी ही ध्वनि में इस पानी को अभिमंत्रित करना होता है और पीना होता है। जो मंत्र मैंने बताया आपको, उस मंत्र का, मुक्ति मंत्र का उच्चारण करना होता है अपनी ही ध्वनि की तरंगों में। देखिए, सबकी ध्वनि की तरंगें अलग अलग परमात्मा ने इसीलिए बनाई है कि वो ध्वनि की तरंगों से पहचान पाए, क्योंकि जो वर्ल्ड है, जो यूनिवर्स है, वो जियोमेट्रिक लाइट यानी कि परमात्मा शिव और स्ट्रिंग वाइब्रेशन से बना हुआ है, जिसको हम ओमकार माता शक्ति के नाम से जानते हैं। जो ओमकार माता शक्ति है वो वाइब्रेशन है यूनिवर्स की, और जो शिव है वो जियोमेट्रिक लाइट है। इसलिए हम बोलते हैं जो गॉड पार्टिकल है वो लाइट से बना हुआ है। लाइट। तो मित्रों तथा बंधुओं, आज हमने जाना कि पानी कितना बड़ा काम करता है हमारे शरीर के लिए, और मैं तो आपको अनुग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द हमारा ये जो मुक्ति यंत्र है आप खरीदें, ताकि आपकी जो सेहत है वो ऊर्जावान भी हो जाए और हेल्दी भी हो जाए, एनर्जी भी मिल जाए आपकी बॉडी को, और हेल्दीनेस भी मिल जाए। फिलहाल जो पानी पी रहे हैं उसमें हेल्दीनेस नहीं है, मिनरल्स ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, आरओ भी ब्लॉक कर देता है मिनरल्स को। पहले का भी इंसान जो साफ सुथरा पानी करता था वो उबालता था और छानता था, उसके बाद में अभिमंत्रित करता था, अभिमंत्रित करने के बाद ग्रहण करता था। आज हमने जाना कि पानी की कितनी बड़ी महानता है, कितनी बड़ी प्रधानता है हमारे शरीर में, हमारे निरोगी जीवन जीने के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।